हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब, आपको मालूम है कि 14 अगस्त पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है और 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है। ठीक है, अब 14 अगस्त और 15 अगस्त में जो है वो आज़ादी के दिन बनाए गए हैं, लेकिन 14 अगस्त को बुर्ज खलीफा के ऊपर अक्सर पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो डिस्प्ले किया जाता था। लेकिन इस बार पाकिस्तानी अवाम जो है वेट करती रही, लेकिन पाकिस्तान का जो फ्लैग है वो 14 अगस्त को बुर्ज खलीफा के ऊपर डिस्प्ले नहीं किया गया। और जो है वो जो यूएई की हुकूमत है उसने कहा कि भाई अब इस बार ऐसा नहीं करना है। लेकिन 15 अगस्त को जब इंडिया का इंडिपेंडेंस डे था तो बुर्ज खलीफा के ऊपर जो है वो इंडिया का जो झंडा है, जो फ्लैग है, वो डिस्प्ले किया गया। इस पर काफी सारा जो है शोर मचा हुआ था। पाकिस्तानी लोगों ने यूएई को बुरा भला भी बोला और ये बोला कि यार ऐसा क्या है कि भाई इंडिया का जो फ्लैग है वो डिस्प्ले किया गया, हम वेट करते रहे, हमारा फ्लैग डिस्प्ले नहीं किया गया, हमें जलील किया गया। लेकिन वो चीज काफी नहीं थी। अब जो है वो कुछ वीडियो सामने आ रही हैं। यूएई के जो प्रिंस हैं, प्रिंस हमदान जो हैं भाई, उन्होंने जो है वो शेख हमदान जो हैं, उन्होंने जो है वो कुछ वीडियोस जो है उनकी वायरल हो रही हैं, जिसमें वो जो है वो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं। वो हाथों में जो है वो इंडिया का झंडा जो है वो लेके लहरा रहे हैं, गले में जो है वो इंडिया का झंडा जो है डाला हुआ है। उन्होंने अपनी गाड़ियां जो हैं, गाड़ियों को उन्होंने इंडिया का जो फ्लैग है उसमें जो है बिल्कुल रंग दिया है, रंगा हुआ। और बड़ा साथ में जो है यूएई की पुलिस भी उनमें जो है वो मौजूद है, वो भी जो है वो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं। ये आपको वीडियो जो है स्क्रीन पे मेरे साथ नजर भी आ रही होगी। तो इस पर जो है वो काफी शोर मच गया कि यार एक जो है वो इस्लामिक स्टेट है जो है वो यूएई, और वो जो है वो इंडिया का जो है वो इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे पे उनके कान पे जू तक नहीं रिंगी, ना ही जो है वो बुर्ज खलीफा में जो है पाकिस्तान का फ्लैग जो है डिस्प्ले किया गया, और ना ही जो है उन्होंने उस तरह से जो है वो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे बनाया। ऐसा क्यों है भाई साहब? अब अगर देखा जाए तो भाई हकीकत बात है, सवाल तो बनता है कि एक इस्लामिक जो है वो स्टेट है और वो पाकिस्तान जो एक इस्लामी मुल्क है उसकी आज़ादी का दिन नहीं बनाया गया, उस तरह से लिफ्ट ही नहीं करवाई गई, बिल्कुल जलील किया गया, और इंडिया का जो है इंडिपेंडेंस डे उन्होंने बनाया। तो भाई ये तो हमारे हाथ में नहीं है, ये उनके पास राइट है, वो किसी का बनाए किसी का ना बनाए, इस पर हम उनको कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, अब जो उनको इस काबिल लगे, जिनसे उनको फायदा है भाई, जो उनको अपने बराबर लगे, बराबरी के लगे, उनका उन्होंने बना लिया, और जो नहीं लगे उनका नहीं बनाया। अब हम कह रहे हैं हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है वो तकरीबन जो है वो 60% लोगों ने इंडिपेंडेंस डे नहीं बनाया। ठीक है, पाकिस्तान के आधे लोग ये समझते हैं कि हम आज़ाद ही नहीं है, आधे लोग ये समझते हैं कि कायदे आज़म ने आज़ादी आपको दिलवाई थी, लेकिन उसके बाद कुछ जो सियासतदान है, कुछ जो है वो ऐसा तबका है जिसने आपको गुलाम बना लिया, और आप जो है वो इनके गुलाम बन गए हैं, और ये मसल्लत है आपके ऊपर। और जब तक आप इन लोगों से आज़ादी नहीं मिलेगी, आप हकीकी आज़ाद नहीं होंगे। तो इसलिए आज़ादी का दिन कुछ लोगों ने बनाया नहीं। कुछ लोगों ने बोला कि जो है वो कश्मीरी तो ये बोल रहे हैं कि ये ब्लैक डे है, कश्मीरियों ने इतना तक बोल दिया कि यार हम जो है वो पाकिस्तान के पास आने से अच्छा था कि इंडिया के पास ही चले जाते, जो कश्मीर वहाँ है उनके साथ ही चले जाते, कम अज़ कम जो है वो यहाँ पर जो है वो आटा नहीं मिल रहा, खुशहाल नहीं है, वहाँ पर खुशहाली की ज़िंदगी तो गुजारते, डेवलपमेंट वहाँ पर आप देखें। तो कहने का मकसद यह है कि जब आपके अपने लोग आज़ादी का दिन नहीं बना रहे उस तरह से, आपके अपने लोग जो है वो नारा लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, पाकिस्तान से जिंदा भाग, तो फिर जो है वो दुबई वाले कैसे आपकी आज़ादी का दिन बना लें? सोचने वाली बात है ना। फिर नाराज होने की एक बात ही नहीं बनती। जब अपने कंट्री के लोग नहीं बना रहे हैं भाई, तो फिर वो कैसे बनाएंगे? दूसरी बात यह है कि भाई यहाँ पर इक्वालिटी देखी जाती है। अब अगर देखा जाए तो यूएई वालों को इंडिया के साथ उनका बिजनेस है भाई साहब, इंडिया उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, हम क्या दे रहे हैं? हम उल्टा यहाँ से जो है वो अपने लोग भेज रहे हैं वहाँ पर मजदूरी करने के लिए, और इंडिया उनके साथ बिजनेस कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो अब अगर देखा जाए तो फर्क तो है। हम जब जाते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो क्या करते हैं? जाके लोन मांगते हैं भाई साहब कि हमें उधार दे दो, पैसे दे दो, या फिर जो है वो हाथ फैलाते हैं जाके उनके सामने। लेकिन इंडिया उनके सामने हाथ नहीं फैलाता है, इंडिया उनके साथ बिजनेस करता है। अब ये वही बात है कि भीख मांगने वाला, भीख मांगने से, एक कहावत है कि भीख मांगने से अच्छा है कि आप कोई बिजनेस, छोटा सा बिजनेस हो, 10 रुपए का बिजनेस भी हो ना,
वो आपका अपना होता है और उसमें आपकी रिस्पेक्ट होती है। अब एक बंदा लोन मांगता है जाके, एक बंदा उनके साथ बिजनेस करता है, लोन देने में उनका नुकसान है लेकिन बिजनेस करने में उनका फायदा है साथ में, तो वो उसी को चुनेंगे जिसके साथ वो बिजनेस करेंगे, जो उनको फायदा देगा। तो वही चीज़ है कि इंडिया की रिस्पेक्ट इसीलिए है कि इंडिया अपने पाँव पे खड़ा है और हम जो है वो IMF से कर्ज ले लेके जो है वो अपना गुजारा कर रहे हैं। तो अब इंडिया की रिस्पेक्ट इसीलिए है कि वो जो है वो उनसे कुछ लेता नहीं है, उल्टा उनको देता है या उनके साथ बिजनेस करता है। तो ये वजह है कि वो लोग जो है वो इंडिया को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और जहां तक बात है ना कि पाकिस्तानी लोग कह रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट है, तो वो जो है वो इंडिया का इंडिपेंडेंस डे क्यों बना रहे हैं? तो भाई इस्लामिक स्टेट है, ठीक है, हमें भी मालूम है, लेकिन वो लोग बिजनेस को भी बहुत ज़्यादा जो है वो अहमियत देते हैं। अब हम में ना, हमारे लिए इस्लाम सब कुछ है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है, तो शक वाली बात नहीं है इसमें। लेकिन बात वही है कि हमारे जो सियासतदान हैं उन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने जलील करके रखा हुआ है, गुलाम बनाया हुआ है। तो पाकिस्तान की जो इमेज बाहर के लोगों के सामने जाती है वो रिस्पेक्ट भी उतनी ही आपको देंगे, ठीक है। तो कहने का मकसद यह है कि इस बात पे गुस्सा करने वाली तो बात ही नहीं है। हमारे पास मौका है कि हम अपने आप को बेहतर बनाएं, आप अपनी इकॉनमी को बेहतर बनाएं, आप अपने ऊपर जो चोर सियासतदान हैं, मुसल्लत हैं, उनको उतारें, आप उनकी गुलामी छोड़ें, अच्छे लोगों को आप लाएं और अपने मुल्क के हालात ठीक करें, एजुकेशन के हालात ठीक करें, आप टेक्नोलॉजी को ठीक करें, आप तो आपकी भी रिस्पेक्ट होगी। आप अपने मुल्क को इस काबिल बनाएं कि आपको किसी से लोन लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, बल्कि आप खुद जो है वो अपना पैसा लगा के, अब इंडिया चंद्रयान 3 का लॉन्च किया ना उन्होंने, अपना पैसा लगा के किया, ठीक है। फर्क आपको बता रहा हूं, डिफरेंस बता रहा हूं। और आपने 40 करोड़ का झंडा बना लिया, लेकिन वो 40 करोड़ कहां से आया? आपने IMF से कर्ज लेके बनाया। अब IMF से आप जो कर्ज ले रहे हैं कि यार हमारे लोगों का गुजारा करना है, पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, और कर्ज लेके आप इंडिया को नीचा दिखाने के लिए 40 करोड़ एक झंडे पे लगा देते हैं। दूसरी साइड गरीब आवाम जो है वो मर रही है, पेट्रोल आपने महंगा कर दिया, डीजल आपने महंगा कर दिया, तो फिर आपकी आज़ादी बाहर के लोग कैसे बनाएंगे? 14 अगस्त को आपने दफ़ा 144 लगाया हुआ था। दफ़ा 144 का मतलब ये होता है कि 4 लोग इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते हैं। क्या ये आज़ाद कंट्रीज़ में ऐसा होता है? PTI का झंडा कोई बंदा उठा के घूमता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है? क्या ये आज़ाद लोगों की हरकतें होती हैं? क्या ऐसे होते हैं आज़ाद लोग? ऐसे तो आज़ाद लोग नहीं होते हैं यार। तो जब तक आप खुद अपने लोगों को आज़ादी का एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक बाहर के लोग आपकी आज़ादी नहीं मनाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल इंडिया के लोगों के लिए प्राउड मोमेंट है कि चंद्रयान 3 भी लॉन्च हो चुका है और वो कामयाबी की तरफ जा रहा है, और बाहर के लोग इंडिया की आज़ादी बना रहे हैं। भाई आप इसकी बात करें कि ये शेख हमदान जो है उसने पूरी अपनी गाड़ियाँ जो है वो रंगी हुई थी इंडिया के फ्लैग से, और बड़े जो है वो उन्होंने जोशो खरोश के साथ इंडिया का इंडिपेंडेंस डे बनाया। तो आपको डिफरेंस जो है वो मैंने बता दिया है भाई। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरी बातों से बहुत सारे पाकिस्तानी लोग एग्री नहीं करते हैं भाई, तो जो एग्री नहीं करते उनको तो हम ज़बरदस्ती एग्री नहीं करवा सकते भाई। लेकिन हकीकत ये है, अगर आप हकीकत को नहीं समझते तो फिर यही वजह है कि हमारे पाकिस्तानी लोग आज भी कुछ मसल्लत तबकों की जो है गुलामी कर रहे हैं। बहरहाल चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।